क्या संवेदनाओं पर सियासत हावी हो रही है? सुरंग में 7 दिन गुजरने को आए 41 मजदूर फंसे हैं। बचाव दल उनसे क्यों दूर है, ये सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन 7 दिन बीत गए, प्रभारी मंत्री कहां हैं जिले के? इसको लेकर विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ अंदर फंसे हुए हैं मजदूर, सब्र टूट रहा है और विपक्ष सवाल पूछ रहा है। दांव पर 40 जिंदगियां, आखिरकार गलती है किसकी? वहीं कांग्रेस अब आरोप लगा रही है हिला हवाली के। सवाल यह कर रही है कि ग्राउंड जीरो पर अगर मुख्यमंत्री जा सकते हैं तो धामी कैबिनेट के मंत्री क्यों नहीं? बार बार मशीनें फेल हो रही हैं और दूसरी तरफ सिस्टम को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। वैसे पीएमओ इस पूरे के पूरे ऑपरेशन पर अब खुद नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर जा चुके हैं, मुआयना कर चुके हैं, अधिकारियों से बात तक कर चुके हैं। वीके सिंह आ चुके हैं, मगर ना तो जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे और ना ही धामी कैबिनेट के मंत्री के चेहरे। ऐसे में अब विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर सवाल सरकार पर उठा रहा है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। एक तरफ उत्तरकाशी में राहत बचाव के काम में शासन और प्रशासन जुटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले में अब सियासत भी हावी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री को छोड़ सत्ता पक्ष के सभी मंत्री, विधायकों और सत्ताधारी दल के नेताओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिन्होंने उत्तरकाशी की इस घटना पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है। कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस विपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री तो घटना स्थल पर पहुंच गए, लेकिन जिले के प्रभारी मंत्री और दुनिया की बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता नदारद दिखाई देते हैं, जो मजदूरों और उनके परिजनों को दिलासा देते हुए नहीं दिखाई देते, ना ही हौसला अफजाई के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस को इस मुद्दे पर ओछी राजनीति से बाज आने की नसीहत दे रही है। ये साफ झलकता है कि ये गंभीर नहीं है। प्रभारी मंत्री वहां होता, प्रभारी सचिव वहां होता तो निश्चित रूप से कोई निर्णय लेने की स्थिति में होते। आज कदम कदम पर निर्णय बदले जा रहे हैं। कभी कोई मशीन लगाई जा रही है, कभी कोई मशीन लगाई जा रही है, कभी कोई मशीन फेल हो जा रही है। 7 दिन का 6 दिन का वक्त कम नहीं होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं बैठ सकते हैं वहाँ, मुख्यमंत्री को तमाम काम होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक जिम्मेदार मंत्री, जिम्मेदार अधिकारी, कुछ सेक्रेटरी वहाँ पर रहता तो इतनी हिलो हवाली न होती। आज तक 40, 42, 50 जितने लोग अंदर हैं, सरकार कोई निश्चित आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, उनकी जान बच जाती, वो बाहर आ जाते। कांग्रेस जो आरोप पर प्रत्यारोप करने का जो कर रही है, ये ओछी राजनीति है। आपदा के समय में, विपदा के समय में हम सबको मिलजुल करके उससे बचाव के तरीके ढूंढने चाहिए। और कांग्रेस आपदा में भी राजनीति करने का प्रयास कर रही है, जो निंदनीय है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड जैसा हमारा एक छोटा राज्य है, एक आदर्श राज्य है, इसमें वो एक माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। आपदा के समय में हम सबको मिलजुल करके, एकजुट होकर के काम करना चाहिए। उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल की घटना राष्ट्रीय आपदा के रूप में अब देखी जाने लगी है। अब इस पूरे मामले में पीएमओ की एक टीम उत्तरकाशी पहुंचकर खुद पूरे रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग तक कर रही है। लेकिन चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि घटना के दूसरे दिन ही जब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो तक पहुंच गए, लेकिन उस जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 7 दिन गुजर जाने के बाद भी घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए। आखिरकार क्यों? सवाल यह भी कि सत्ताधारी दल के नेताओं और मंत्री तक घटना स्थल पर नहीं पहुंचते, इसकी वजह क्या है? वैसे देहरादून में बैठकर बयानबाजी का दौर जारी है, मगर सवाल यही कि आखिरकार संवेदना पर सियासत क्या हावी होती हुई दिखाई दे रही है? अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।
तो संवेदनाओं पर सियासत की दास्तान आप देख रहे हैं। सवाल सिस्टम पर खड़े करते हुए विपक्ष दिखाई दे रहा है। सुरंग में 7 दिन गुजर गए, लेकिन अब तक उम्मीद की किरण दिखाई क्यों नहीं दे रही। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी बीजेपी का चेहरा है, शीशपाल बिष्ट कांग्रेस का चेहरा है, रविंद्र आनंद हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनीता विद्यार्थी जी, लगातार इंडिया वॉइस भी ये सवाल पूछ रहा है कि प्रभारी मंत्री कहां है। देखिए चावला जी, जिस प्रकार से टनल में फंसे हुए जितने श्रमिक हैं उन सबको बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आपने देखा कि जनरल वीके सिंह भी वहां पर आए थे और पूरी प्रभारी मंत्री जी कहां है और तमाम चीजों को देखते हुए हर प्रकार से उनको बाहर निकालने के लिए हमारा प्रयास जारी है। सुनीता जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी कहां है? देखिए, प्रभारी मंत्री खेलने से ज्यादा जरूरी है कि रेस्क्यू किया जाए। और विपक्ष जो इसमें वाहवाही, प्रभारी मंत्री का दायित्व क्या होता है? ही नहीं है। प्रभारी मंत्री भी चले जाएंगे, कहीं नहीं, चले नहीं जाएंगे। किसी के ऊपर एहसान नहीं करना उनको, किसी के ऊपर एहसान नहीं करना। केंद्र सरकार से जब मुख्यमंत्री अगले दिन ग्राउंड जीरो पर जा सकते हैं, पीएमओ वहां पर पहुंच सकता है, वीके सिंह वहां पर पहुंच सकते हैं, प्रभारी मंत्री नहीं जा सकते। प्रभारी मंत्री सबसे बड़े, प्रभारी मंत्री का कोई दायित्व नहीं होता। देखिए, ऐसा है, प्रभारी मंत्री का जो दायित्व होता है निश्चित रूप से उनको जाना चाहिए और जाएंगे भी। मैडम, कब जाएंगे? जिस प्रकार से वहाँ पे देखिए, सबसे जाएंगे? ज्यादा जरूरी है आपके कैबिनेट के मंत्री तक वहां नहीं गए। मंत्री ना खेलकर रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे। हम लोग भी मैडम, तो प्रभारी मंत्री बनाए क्यों जाते हैं? उनकी जिम्मेदारी और दायित्व क्या होता है? क्या दायित्व होती है और क्या जिम्मेदारी होती है? और अगर विपक्ष यही सवाल करे तो आप कहोगे कि सियासत हो रही है। प्रभारी मंत्री का कोई दायित्व, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी जो क्षण है, देखिए चावला जी, राजनीति करने के लिए इनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी तो इनको राजनीति से ऊपर पूछ रहा है ये सवाल कि माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी है कहां? वहाँ पे प्रयास माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी है कहां? वहाँ पे लोगों को बचाएं। यानी माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी की कोई संवेदना नहीं है इस विषय पर, मैं मान लूं? चावला जी, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि प्रभारी मंत्री जी को निश्चित रूप से जाना चाहिए और जा भी रहे हैं। मैडम, कहां जा रही हैं? वो मुख्यमंत्री से खुद को ऊपर समझ रहे हैं, जब मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। देखिए, ऐसा है, स्थितियां वहाँ पे जिस प्रकार की बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है कोई भी वहाँ पे जा सकता है। प्रभारी मंत्री के अलावा हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सब चाहते हैं कि वो 40 अब ये भी मत बोलिएगा कि प्रभारी मंत्री जाके वहां से सुरंग में से नहीं निकाल पाएंगे सबको। मैं भी जानता हूं, लेकिन संवेदनाएं अपनी जगह होती है मैडम। बाद में दायित्व और समझाते रहेंगे। पहली प्राथमिकता है कि हम उनको बाहर निकालें। जी, पहली प्राथमिकता ये भी है कि जो परिजन है, जो मजदूर है, उनको ढांढस बढ़ाया जाए और सब्र देने की सबसे पहली जिम्मेदारी प्रभारी मंत्री की होती है। आप हर जगह मुख्यमंत्री को आगे कर देते हैं। तमाम व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो रही हैं मैडम, और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद समीक्षा की है। तो कैबिनेट किस काम की, जब आपके मंत्री, प्रभारी मंत्री ही जिम्मेदारी नहीं उठाने को तैयार? आप हर जगह मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे तो सवाल नहीं खड़े होंगे। और प्रभारी मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, मैं जब वक्त मिलेगा तब जाऊंगा, तो ठीक है। आपको लगता है ये सही है तो फिर बिल्कुल ठीक है। शीशपाल जी, आप लोग सियासत कर रहे हो इस मुद्दे पर भी? देखिए तिलक जी, इस मुद्दे पर सियासत भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लापरवाही भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है। मंत्री जी, मैं बताता हूँ क्या है। मंत्री जी अपने आवास में कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं और सपने में जो है आपदा बचाव के कामों का जो है निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये तो हाल है सरकार की गंभीरता का। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दूसरे दिन वहां पहुंचे और उसके बाद मध्य प्रदेश चुनाव में पहुंच गए। कल जो है राजस्थान के चुनाव में पहुंच गए। जिला प्रशासन के भरोसे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन छोड़ा गया है और आप समझ सकते हैं कि जिलाधिकारी के पास कितनी फाइनेंशियल पावर होगी। अगर कैबिनेट मंत्री, प्रभारी मंत्री वहां कैंप कर रहे होते तो कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि देखने में आ रहा है कि जो जिला प्रशासन है वो तो तेजी से काम कर रहा है। कहां से आ रही है?
जो वहाँ पर ये मशीनें कहाँ से आ रही है शिषपाल जी? वो तो कांग्रेस काम भवन कर से आ रही है? लेकिन कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी है, कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी है। आप जो ये कह रहे हो कि कंपनी पूरा का वहाँ- पूरा जिला प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी गई, ये मशीनें कहां से आ रही हैं? कांग्रेस भवन से? देखिए तिलक जी, एक बात बताइए, तो सरकार की जिम्मेदारी है। आप बताइए, जो मशीनें वहां 6 दिन बाद पहुंची, वो दूसरे दिन भी पहुंच सकती थी। 4 दिन तक ये निर्णय नहीं कर पाए कि क्या करना है। ये तो इनके जो है प्लान ऑफ एक्शन की कमी है कि नहीं, आप बताइए। सुनीता जी, जल्दी से फिर मैं रविंद्र जी के पास जा रहा हूं। वो रूम पाइप अब पूरा आपदा विभाग, पूरा आपदा संबंधी है। विभाग जिले का, प्रदेश का वहाँ बना हुआ है। लगातार हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षाएं की जा रही हैं और हर प्रकार से हम सभी ये चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सियासत करेगी। कांग्रेस पार्टी का कौन सा व्यक्ति है जो वहाँ जाके चला गया सियासत देहरादून? इन्होंने भी तो चुनाव में जाना है, ये क्यों वहाँ पे रोटियां सेक रहे हैं? मजदूर कहाँ फंसे हैं? हर प्रकार के वैज्ञानिक एक्सपर्ट वहाँ पे है और वहाँ कोई पैनिक की स्थिति ना बने, इसलिए वहाँ पे जमावड़ा नहीं होना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। एक नेता जाते हैं तो एक नेता के साथ में हजारों चीजें होती हैं। लोग वहाँ सेल्फियां खिंचवाने के लिए आ जाते हैं, हमें वो पैनिक स्थिति नहीं चाहिए वहाँ पर। हम चाहते हैं कि वहाँ जरूरत के लोग, प्रभारी मंत्री समीक्षा कर रहे हैं। क्या बात कर रही है? हद हो गई सुनीता जी। जी ऐसा है, आप लोग मौके खोजते हैं कि कैसे हम आपदा में अवसर खोजें। आपकी मानसिकता से वाकिफ है हमारे लोग, मतलब मुख्यमंत्री। लेकिन अभी जो हमारे 40 श्रमिक है, हमारे लिए उनकी जिंदगियां बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता में है। एक मिनट, आपदा में अवसर की बात है तो क्या वाकई में रविंद्र आनंद, एक मिनट रविंद्र आनंद जी, क्या आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है? इतना बड़ा ऑगर अमेरिकन वहाँ पे रखा हुआ था, तकनीकी समस्याएं सुनीता आती जी, हैं और अगर सुनीता जी, तकनीकी खराबी अगर हुई है, यही तभी तो बातें आएगी। अगर वहां पर प्रभारी मंत्री कहते जाते अच्छा लगता ना मैडम? ऋषिकेश चुनाव जीतने के लिए तो जा सकते हैं, तो वहां पर भी जा सकते हैं। यही तो सवाल उठा रहा है विपक्ष। एक मिनट रविंद्र जी, सियासत हो रही है, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं आप लोग? देखिए, अगर ये जो आपदा आई है और पूरे उत्तराखंड पर, क्योंकि उत्तराखंड जो है भारत की भाल है, माता है, अगर पूरा विश्व उत्तराखंड को देखता है, सुनता है, समझता है और इतनी बड़ी घटना जो घटित हो जाती है, उसके बाद यदि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे और मुद्दों को उठाए, तो क्या इसको आप राजनीति की संज्ञा देंगे? देखिए, ऐसा है, जो काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था उसमें वो पूरी तरह से फेल हुई है। आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां दूसरे दिन पहुंचे, ठीक हो गया, लेकिन क्या वहां सिर्फ पहुंचने से चीजें ठीक हो गई? तो फिर ये सवाल क्यों उठा रहे कि प्रभारी मंत्री क्यों नहीं पहुंचे वहां तक? बिल्कुल, अभी सुनीता जी कह रही थी कि अगर प्रभारी मंत्री वहां पहुंच गए तो लोग सेल्फियां खिंचवाएंगे। ये घोर आपत्ति वाली बात है। मुझे इनकी बात पर घोर आपत्ति है कि इनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की सोच का अंदाजा लगाइए आप। इतनी गिरी हुई और घटिया सोच है इन लोगों की। सुनीता जी कौन? कि ये ऐसे दुखद मामले को भी, ऐसे दुखद मामले में ये हास्यास्पद बात कह रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। बाहर है, आप यहाँ पे रोटियां ना सेकें, आप ना सिखाएं। हम जेन्युइन बात बोलते हैं और जेन्युइन बात यही है और ये हर व्यक्ति समझता है। वहाँ के ग्रामवासी तक रो रहे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए परिजन तो परेशान है ही, शुरू कर दी है। लेकिन आपको मैंने कहा कि आप अवसरवादी हैं, आपको आपदाओं में अवसर खोजने हैं। मतलब लोग सिर्फ राम भरोसे रह गए हैं और ये बात को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि इतनी सब कुछ आपने दूसरे पे ही छोड़ना है, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? कैसे सकती है? ये एक बहुत मतलब सोचने वाली बात है। एक मिनट, और इस पर जरूर इनको फटकार भी लगेगी। एक मिनट सुनीता जी, आप ये कह रही हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी जाएंगे वहां पर तो प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ लोग सेल्फी लेंगे? का मतलब है हाँ। कि मंत्री विजिट छोड़कर अगर मेरे भाई ये समझ जाए कि भैया वहाँ पे नहीं विषय ये नहीं है, प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ सेल्फी लेंगे वहां पर लोग? लोगों का भाई लोग इकट्ठे होते हैं ना, कोई भी मंत्री जाते हैं, होते हैं। अभी आपने देखा कि जब हमारे लोग वहाँ पे गए थे तो तमाम गाँव मुख्यमंत्री वहां गए थे तो सेल्फी ले रहे थे लोग उनके साथ। सेल्फी का
मतलब आप समझ रहे हैं, सेल्फी का मतलब ये है कि वहाँ पे देखिए पूरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब माननीय मुखिया जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पहुंचे, वीके जनरल भाई साहब वहाँ पे पहुंचे, तमाम हमारे लोग वहाँ पे हैं, वैज्ञानिक प्रेमचंद अग्रवाल के साथ सेल्फी क्यों लेंगे लोग? नहीं, आप सेल्फी के पास लेना चाहिए ना। आप ये देखिए कि मेरा कहने का यहाँ पे भाव क्या है। आप ये देखिए प्रभारी मंत्री जी को जाना चाहिए, निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए और जाएंगे भी। नहीं, वो जाएंगे 10 दिन बाद भी, कोई आपत्ति नहीं रही होगी। अब उनको 15 दिन बाद जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जाएंगे, ठीक है, उनको जाना चाहिए। अगर मशीन खराब नहीं होती तो मैं चावला जी आज हम उनको बाहर निकाल चुके होते। मैडम सब चाहते हैं बहुत जल्द बाहर निकले, सबकी दुआएं हैं, कोई नहीं ऐसा जो नहीं चाहता कि वो बाहर ना निकले, सब चाहते हैं, लेकिन विशेष संवेदना का है। और शीशपाल जी, आप ये कह रहे हो कि इनके मंत्री नहीं जा रहे, ये नहीं जा रहे, अब फिर आप कहोगे कि मैं गड़े मुर्दे उखाड़ता हूं, लेकिन हकीकत जो है मैं वो बोल देता हूं, मेरी आदत है। आपदा आई 2013 में, 4 दिन तक सरकार को मालूम नहीं था। अब ये मत बोलेगा कि मालूम था, मैं रिकॉर्ड दे दूंगा। 4 दिन तक आपकी सरकार को यह नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी आपदा आई, ठीक। और ठीक 4 दिन के बाद अजय भट्ट के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बीजेपी का सीधा केदारनाथ रवाना हो गया। आपने कहा कि ये लाशें दिखा रहे हैं, कंकाल दिखा रहे, गलत नहीं बोलूंगा, आप बोलिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा। अगर आपको लग रहा है तो 7 दिन के बाद आप ही चले जाइए एक डेलीगेशन लेकर, उत्तरकाशी निकल जाइए। देखिए तिलक जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मंत्री प्रसाद नैथानी जी के नेतृत्व में वहां पर जा चुका है और देहरादून में वापिस आकर के परिस्थितियों से मीडिया को अवगत भी करा चुका है। आप कह रहे हो कि कैंप करने के लिए नैथानी जी के भरोसे आपने कहा कि हमने नैथानी जी को भेज दिया। नैथानी जी तो खुद वहीं के रहने वाले हैं, लगातार वहां पर नैथानी जी देवप्रयाग के रहने वाले हैं जी, रुद्रप्रयाग के रहने वाले, देवप्रयाग के रहने वाले, ठीक। लेकिन आप ये कह रहे हो कि हमने नैथानी जी को बेला, बात खत्म हो गई है ना, यही कह रहे हो ना, ठीक। अरे मैं कह रहा हूँ सुनीता जी जल्दी से, फिर मैं रविंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। बिजनवान की लगातार कैंप किए ऐसा है, जब भी इस प्रकार की घटना होती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चावला जी, वहाँ की जो स्थितियां हैं उसे कंट्रोल करना हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए। और ये निश्चित है कि जो सरकार है वही करेगी और हमारी तमाम वहाँ पे एक्सपर्ट की टीम, हमारी वैज्ञानिक, सब लोग वहाँ पे, आपदा विभाग से रिलेटेड वहाँ पे लोग हैं, पूरा जिला स्तर का वहाँ पे पूरा प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे है, यहाँ के खुद जो हमारे प्रदेश से हैं वो सभी लोग वहाँ पे पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो पर जाके उन्होंने सारी रिपोर्ट ली है। और दूसरी बात, अभी एसीएस रतूड़ी जी ने भी पूरी मॉनिटरिंग करी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक पल की हम सारी जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए विपक्ष राजनीति करता है, वो मजबूर है, वो तो करेंगे, लेकिन हमारी जो कोशिश है वो ये है कि वहाँ पे स्थितियां ऐसी हो कि, क्योंकि बाहर भी एक ऐसा हर आंखें जो है उनको देख रही हैं, हर व्यक्ति की आंखें वहाँ पे ये देख रही हैं कि कैसे अंदर से लोग बाहर आए। वहाँ की जो स्थिति है अगर हम वहाँ जाकर देखें तो समस्या समझ में आएगी। तो ये मेरे को लगता है अगर शीशपाल जी अगर वहाँ होते तो आज ये इस तरीके की बात भी नहीं करते। कांग्रेस भुनाना जाने मुद्दे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो श्रमिक है वो बाहर आए। रविंद्र जी एक मिनट रविंद्र जी, समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए तो फिर यह भी तो सवाल उठता है कि समूचे विपक्ष को, चलिए आप कह रहे हो कि हमें तसल्ली नहीं हो रही कि ये सही तरीके से ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो आप लोग सर्वदलीय बैठक की एक मांग कर लो मुख्यमंत्री से। और वैसे भी हरीश रावत जी की तो बात तो मुख्यमंत्री नहीं मानते ही हैं, जैसे कि है ना, जैसे वो कहते हैं कि मैं धरने पर बैठूंगा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मत बैठो, तो वो नहीं बैठते। तो इसीलिए आप लोग एक मांग कर लीजिए कि भाई एक सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, आप लोगों को भी तसल्ली हो जाएगी कि नहीं, सुझाव भी दे दोगे सब। आपकी बात बिल्कुल ठीक है चावला जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन अगर ये मामला यूसीसी का होता ना तो वो जरूर बुला लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। आप गुजारिश कर लीजिए, गुजारिश कर देते हैं हम मीडिया लेटर हेड तो पड़ा होगा अभी कार्यालय में, बिल्कुल लेटर पड़ा है, लेटर मेल कर देते हैं, और इसके अलावा हम मीडिया के माध्यम से सूचना भी भेज देते हैं कि बुलानी चाहिए। नहीं मीडिया के माध्यम से नहीं है, औपचारिक लेटर लिख के भेज दीजिए ना कि सर्वदलीय बैठक बुला ले। बिल्कुल भेज देते हैं, आपका सुझाव अच्छा है। नहीं मेरा सुझाव, बाकी आपका विवेक है, अगर पार्टी कार्यालय में लेटर हेड है तो भेज दीजिए एक।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और इस पर हम काम करेंगे। सुझाव है आपके पास, क्या करना चाहिए? हाँ जी, कोई सुझाव है सरकार के लिए, क्या करना देखिए चाहिए? सुझाव यही है कि जैसे आपने कहा कि प्रभारी मंत्री, देखिए प्रभारी मंत्री को जो प्रभार मिला होता है और उसके पास पावर होती है कि वो जिला स्तर पे और विधानसभा स्तर पे या जो भी उसको प्रभार मिला है उस पर वो ठीक ढंग से काम देख सके, करा सके और उनको वहां बल्कि रात्रि वहीं रुक करके काम कराने चाहिए अपने सामने। लेकिन मुझे लगता है प्रेमचंद अग्रवाल जी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार के उन्होंने क्रियाकलाप किए हैं, जिस प्रकार वो सड़कों पर मारधाड़ करते हुए देखे गए और जिस प्रकार की चीजें हमने देखी, मुझे लगता है कि वो किसी की सुनने वाले नेता नहीं है। मुझे लगता है इनके पास ना तो समाधान है और ना ही कोई यहाँ पे बात कोई फैक्ट मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री सबसे जी बड़ी की बात बात को भी ये नहीं है सुनते कि होंगे। देखिए ऐसे समय चावला में जी। किसी को भी हृदयहीन और ऐसे मैं कहूंगी कि गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए। गैर ऐसे समय जिम्मेदाराना में काम हम तो आप कर रही है सबको मैडम। एकजुट होकर आप उन कह लोगों रही हैं को कि हम बचाने लोग के वहां लिए जाके सॉल्यूशन सेल्फियां देना खींचेंगे, आपको चाहिए शर्म और आनी चाहिए। सरकार उस दिशा इस में बयान पूरा पे कार्य आपको कर रही माफी है। मांगनी चाहिए। सरकार जो इस है बयान पे डे वन आपको से पूरे उनके देश से परिवारजनों माफी के मांगनी साथ चाहिए कि इतनी श्रमिकों घटिया के सोच साथ हर आपकी है, प्रकार से इतनी हल्की सभी सोच आपकी है कि सुविधाएं आप देने कह के रहे हैं लिए कि हमारे लगातार मंत्री वहाँ वहां पे जाकर बैठी है। के सेल्फियां खिंचवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। आप मुझे नहीं जवाब नहीं दीजिए, नहीं, आपने ये कैसे कहा? आपकी सोच है, आपने ये इस बात को आपने कैसे कहा आपने कि वहां पे बोला जाके सेल्फियां है। खिंचवाएंगे आपने मंत्री? ये बात इस तरफ आपको को शर्म आनी चाहिए मैडम। बदली है। हमारा कहने का आप मतलब एक है महिला आप होकर के मंत्री इस प्रकार मंत्री की ना हल्की रखिए, बात, वहाँ पे उसकी बात रेस्क्यू कैसे कह रेस्क्यू सकती रखे हैं? जिसकी ज्यादा आपको जरूरत ये है। सोचना चाहिए इतनी हल्की बात। आप जो हकीकत नहीं, आप में वहां चीजें जाके है ना, सेल्फियां ऐसा है खिंचवाएंगी। आनंद जी, तभी तो आप तीसरी पार्टी में टिक नहीं पाए वहां पर क्योंकि आपकी जिंदगियां सोच बिल्कुल इतनी है। मौत और जिंदगी के आप बीच में ऐसे ही झूल रही है चीजों और को आप कहते हैं कि वहां बरगलाते पर हम हैं, जाके चीजों को मोल्ड सेल्फियां करते हैं, खिंचवाएंगे। उसका सही ये भाव बहुत जो है हल्की वो बात है। नहीं इस बात पे समझते। आपको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। जो वहाँ पे आपदा के बैठे हुए एक्सपर्ट और हैं, मुझे जो लगता आपदा है विभाग कि के इस बात पे वैज्ञानिक हैं, आपको उनको भारतीय पूरा जनता अधिकार पार्टी है के हर मीडिया प्रकार से प्रभारी निर्णय लेने इस का। पे आपको वहाँ डांट पे भी जिला लगाएंगे, स्तर के इस डीएम पे आपको बैठे हैं, फटकार भी लगेगी, ये प्रत्येक भी प्रकार तय के है। प्रशासनिक ये अधिकारी भी हैं, ध्यान रखिएगा अपर सुनीता सचिव जी, ये तक है, उनको बहुत पूरा अधिकार है निर्णय हल्का लेने आपने का। बयान दिया माननीय है। मुख्यमंत्री ये जी, आपने इवन उपहार प्रधानमंत्री जी दिलाया खुद है उन वहाँ पे मजदूरों का, उन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गरीबों का हर जो पल इतने पल की दिनों कोई से अंदर बातें ना बनाइए आप जरा। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं सुनीता जी, जी का इस कार्य बात पे अगर आपको माननीय माफी मांगनी मुख्यमंत्री पड़ेगी। जी, हमारे केंद्रीय मंत्री इस जी, बात पे प्रत्येक आपको व्यक्ति माफी एक मांगनी कलेक्टिव पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके लिए अच्छा होगा कि जल्द से जल्द इस और पर माफी सरकार उस मांग लें, दिशा तो में इस काम बात कर को हम रही है। बढ़ाएंगे आपने आप कि करवाते हैं, आपने आप जो तो सेल्फियां सेल्फियों खींचने लेने के लिए की भी जो नहीं बात जा की रहे। आपके एक प्रधानमंत्री मिनट वहां एक जाके मिनट सेल्फी एक लेंगे। मिनट एक मिनट एक मिनट प्लीज प्लीज एक मिनट। एक बात बताइए शिषपाल जी, समाधान की तरफ बढ़ा जा सकता है? देखिए तिलक जी, आज कई अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छपा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पूर्व निदेशक हैं फिरकी नवानी जी, उन्होंने कहा है कि आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा, ये सिस्टम की लापरवाही। और ये सिस्टम की लापरवाही वहां पर क्यों हो रही थी, इसका भी जो है निश्चित तौर पर भविष्य में जवाब मिलेगा। लेकिन आप भी उसी प्रकार की लापरवाही हो रही है। और आपने कहा कि केदारनाथ आपदा में 4 दिन तक सरकार को पता नहीं लगा। आज उस समय वो देवी आपदा थी और दुर्गम परिस्थितियां होने के कारण राजधानी तक कुछ घंटों की देरी से खबर पहुंची। लेकिन जैसे ही हाईकमान को पता लगा, आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और उस समय राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की चेयरमैन सोनिया गांधी जी तत्काल हवाई सर्वे कर चुकी थी और जो भी उपाय हो सकते थे युद्ध स्तर पर किए गए। और वो ऐसी आपदा थी जिससे पूरा देश मानता था कि बरसों तक वहां पर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ूंगा, शुरू नहीं की जा सकती। शिषपाल जी, मैं रास्ते की समाधान की तरफ मत उखाड़िए गड़े मुर्दे, मत उखाड़िए गड़े मुर्दे, वरना हेलीकॉप्टर में पिकनिक का सामान याद दिलाऊंगा, बहुत दिक्कत होगी। शिषपाल जी फिर आप कहोगे टारगेट कर रहे हो। एक मिनट सुनीता जी, अगर हेलीकॉप्टर में पिकनिक का सामान याद दिलाऊंगा तो बहुत दिक्कत होगी शिषपाल जी, इसलिए बात को यही खत्म करिए। क्यों नहीं पहुंचे? हाँ तो ये सवाल आपका उठाना जायज है, लेकिन ये मत बोलिए कि आपदा के वक्त हम बहुत गंभीर थे। आपदा प्रबंधन की एक बैठक तक नहीं हुई थी। हमारी संपत्ति सही सलामत है कि नहीं, वहाँ लाशें नहीं इन्होंने देखी थी उस वक्त। शिषपाल जी, उस चीज का जवाब शिषपाल जी मुद्दे पे आइए ना प्लीज, फाइनल कमेंट सुनीता जी। भाजपा
और सवाल का जवाब लीजिए, लेकिन ये मत बोले कि हम बहुत गंभीर थे। वहाँ उड़द खटोले पिकनिक का सामान चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, कर रही है, सुनीता जी, ये कभी नहीं कर सकते। सुनीता जी, और वो भी डबल इंजन की सरकार होने के बाद सुनीता हम जी, लोग इतनी गति से आगे सुनीता बढ़ जी, रहे हैं। सुनीता और जी, यही मैं इनकी फाइनल सबसे कमेंट बड़ी आपका ले रहा हूं, सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सबका ऑडियो नीचे रहेगा। आप ये कह रहे हो कि प्रभारी मंत्री जी जाएंगे तो लोग सेल्फी लेंगे उनकी। मैं यहां से गुजारिश करता हूं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी की कोई सेल्फी मत लीजिएगा। आप कब जाएंगे बताइए? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे ना जबरदस्ती नहीं ये बोल सकते चावला जी। जो मेरा मतलब कहने का था वो ये था कि आप मंत्री ना खेले। मंत्री जो वहाँ पे जिन्हें जाना चाहिए वो लगातार वहाँ हैं, जो वहाँ पीएमओ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर चीज वहाँ पे हो रही है। सभी विधायकों को वहाँ पे देखिए, सभी सारे नेता लोग जो है वहाँ पहुंच जाएंगे। तो आप और हम सब जानते हैं स्थिति क्या है। काम तो वहाँ एक्सपर्ट ने करना है, वैज्ञानिकों ने करना है, जियोलॉजिस्ट ने करना है, और पीएमओ अथॉरिटी वहाँ बैठी है, राज्य सरकार की अथॉरिटी वहाँ बैठी है। तो आप बताइए कि अगर प्रभारी मंत्री लेट भी हो गए तो उसमें आप लोगों को इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। क्यों ये लोग इन चीजों को उखाड़ते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। टीम जब पहुंची वहाँ आज माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल की अपडेट लेके सोल्यूशन दे रहे हैं, और उसके बाद आज तक देखिए अंदर हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, लगातार श्रमिकों से हमारी बातचीत हो रही है, बाहर उनके परिवारों को हम संभाल रहे हैं, उनके रहने का, खाने पीने। अगर प्रभारी मंत्री जी का दायित्व नहीं है तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि प्रभारी मंत्री का कोई दायित्व नहीं होता। अगर इस तरह के हालात हों तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो फिर देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। नहीं 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 नहीं, देखिए हम लोग ऐसे हवा में तीर मारने वाले लोग नहीं है भाजपा से। दायित्व है, जिम्मेदारी है, और उन्हें निभानी चाहिए, और वो निभाएंगे। हाँ, निभाएंगे, बिल्कुल निभाएंगे। नंबर 2, हमें समाधान की ओर जाना चाहिए। ये बिल्कुल निभाएंगे मैडम, लोग तो निभा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ऐसी मानसिकता हो गई है कि भैया आपदा। ठीक है मैडम, आप भी विपक्ष में होते तो यही सवाल करते जो शीशपाल जी और रविंद्र जी यहां बैठकर कर रहे हैं, क्योंकि आपने किए हैं। 2013 की आपदा के बाद आपने यही सवाल विपक्ष से किए थे, विपक्ष होने के नाते। तो इसलिए आज सवालों के घेरे में आप इसलिए हैं क्योंकि प्रभारी मंत्री नहीं गए और नहीं गए, ये हकीकत है। बाकी आपका विवेक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका भी, शिशपाल जी आपका भी, और सुनीता जी आपका भी। तो 7 दिन बीत गए, विपक्ष पूछ रहा है कब जाएंगे प्रभारी मंत्री। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।